नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के 7 जिले सहित देश के 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल होगा। हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, ब्लैकआउट होगा हर तरफ, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आखिर ब्लैकआउट क्यों हो रहा है, क्यों सायरन बजाया जाएगा, और गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश पूरे देश के 244 ऐसे जिलों में जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो थोड़ा खतरा है, ये आदेश क्यों जारी किया गया, पूरी बात आपको बताएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले ही अगर आपको बात बताएं, पिछले महीने की 22 अप्रैल को पहलगांव में हमला होता है आतंकियों द्वारा। हमारे देश के 30 से अधिक लोग मारे जाते हैं। उसके बाद भारत ने एक तरफ जहां उनका पानी बंद कर दिया है, चेनाब नदी को भी रोक दिया है, वहीं दूसरी ओर अब हमले की तैयारी है, युद्ध की तैयारी है। हवाई हमला जब होता है तो कैसे सायरन बजता है, वो सब कल आपको देखने को मिलेगा। राजधानी पटना वासियों के लिए वीडियो है। आज बिहार के डीजीपी विनय सिंह और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी इस मामले में पूरी जानकारी दी है। वो वीडियो आप सुन सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे जाके। हमले की पूरी तैयारी है और हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी है। देखिए, पटना की अगर हम बात करें, राजधानी पटना में महावीर मंदिर है जिसे निशाना बनाया जा सकता है। ये आईबी की रिपोर्ट आई थी। महावीर मंदिर, पटना का सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर, ठीक बगल में पटना जंक्शन है, महावीर मंदिर है, और उसके ठीक पीछे जामा मस्जिद है। तो समझ सकते हैं ये इलाका पूरा गुलजार रहता है। बाजार है, शाम के समय यहाँ बाजार लगाता है, और नीचे में रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती है। बगल में महावीर मंदिर है। पटना आए और महावीर मंदिर ना घूमा तो क्या घूम लिया आपने, महावीर मंदिर में दर्शन नहीं पाए, नवेदन प्रसाद नहीं लिया, तो फिर पटना आना व्यर्थ है, ये कहा भी गया। लेकिन ठीक है, अब इसी महावीर मंदिर को निशाना बनाने की तैयारी है। पटना में कई जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर हवाई हमला किया जाता है। देखिए, हमारे देश में इस बात की तैयारी हो रही है कि कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। तो लेकिन समझदारी से युद्ध तो करना है, लेकिन अकल के साथ। और अकल इस बात में है कि सिर्फ ये रिहर्सल है। आप इसे कोई युद्ध का ऐलान मत मान लीजिएगा, डरने की बात नहीं है। कोई खाना जमा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए ये रिहर्सल हो रहा है। आप भी चौकन्ने रहेंगे, आप भी जान जाएंगे कि आखिर होता क्या है ये स्मोक ड्रिल में। और हर तरफ सायरन बजेंगे। देखिए, सायरन की आवाज़ अभी से ही सुनाई दे रही है, क्योंकि एम्बुलेंस के नीचे में तो फिलहाल एम्बुलेंस जा रही है और कुछ वीवीआईपी मूवमेंट भी है। तो ऐसे में सायरन कल जोर जोर से बजेगा। और बिहार के कई ज़िलों में, अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इसके अलावा पटना शहर में, बरौनी में, बेगूसराय में, इन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल कराया जाएगा। और जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, कल शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट होगा। सभी लाइटों को बंद करके वार लाइट सिचुएशन से बचने की तैयारी की जाएगी। यानी कि अगर हवाई हमला होता है, जब भी कभी आपने देखा होगा, इससे पहले भी रशिया और यूक्रेन में जब हमला हुआ था, हमने सुना है, टीवी में देखा है, अखबारों में पढ़ा है, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था तो सायरन बजते थे, जोर जोर से सायरन बजते थे। सायरन बजने के बाद क्या होता था, लोग सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते थे। ये एक इशारा होता था कि हाँ, दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं। इसी तरह से रिहर्सल कराई जाएगी कि हाँ, दुश्मन आप पर जब हमला करेंगे, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो सावधानी कैसे बरतनी है, सतर्क कैसे रहना है, अपने आप को सुरक्षित जगह पर कैसे रखना है। तो ऐसे में आप अपने घरों की लाइट तो चली ही जाएगी, घरों में आप अपने उस वक्त लाइट ना जलाएं, ये एक अपील की गई है। सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन, अभी देखिए गाड़ियों का परिचालन जारी है, ये भी कल थम जाएगा। सड़कों पर जो गाड़ियाँ चल रही होंगी उन्हें रुकवा दिया जाएगा अचानक से। गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है वो बंद करा दी जाएगी। और ये जितने देख रहे हैं जगमग जगमग जो करते हुए एलईडी लाइट्स है फ्लाईओवर पर, वो सभी बंद हो जाएंगे। हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, बगल में सिटी सेंटर है, इसके भी लाइट, सब कुछ कल ब्लैकआउट हो जाएगा। पूरी तस्वीर दिखाएंगे। सामने पटना जंक्शन है, सब पर ब्लैकआउट रहेगा 10 मिनट के लिए। और ये एक रिहर्सल है, आप पैनिक ना हो, आप डरे नहीं, क्योंकि युद्ध की तैयारी कर रहा है हमारा देश। जवाब तो देना है पाकिस्तान को, ये बात भी है, तो समझ सकते हैं। और आपको हमें साथ रहना है। अगर हम बात करें पटना में तो 80 जगह पर सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियाँ सायरन बजाया करेंगी। 80 जगहों पर इसकी शुरुआत होगी 6:58 पर। 6:58 पर 2 मिनट के सायरन बजेगा और ये इशारा होगा कि बस अब बत्ती गुल होने वाली है, बत्ती बंद होने वाली है, हमें तैयार रहना है। समझ सकते हैं आप, ये एक बड़ी तैयारी है पूरे देश में। देश के 244 जिलों में, सिर्फ पटना में नहीं, देश के 244 जिलों में। बिहार के जिन जिलों की हमने बात की, बेगूसराय की बात की, बरौनी शहर की बात की, इसके अलावा हमने कटिहार की बात की, किशनगंज की बात की, पूर्णिया की बात की, अररिया की बात की, इन तमाम जगहों पर ब्लैकआउट होगा। और उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में बड़ी बैठक की थी अमित शाह ने तमाम जितने सेना प्रमुख हैं उन सभी के साथ, और उसके बाद ये आदेश दिया गया है इमरजेंसी सुविधा एम्बुलेंस को इस व्यवस्था से छूट
मिलेगी। यानी कि देखिए इमरजेंसी जो सुविधाएं होती है, एम्बुलेंस की गाड़ियां होती हैं या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं, अगर ऐसी सिचुएशंस में इस रिहर्सल के दौरान उन्हें छूट रहेगी, उन पर कोई पाबंदी रहेगी। लोग अपने घरों पर खाने का सामान जमा ना करें, बिल्कुल जमा ना करें, कोई आपातकाल की स्थिति नहीं है। हमें दुश्मन को सबक सिखाना है, हमें दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं हमें अभी तैयार होना होगा, क्योंकि अगर हम मारेंगे तो वो भी वार करेंगे, और वार करेंगे उससे पहले ही हम अपनी तैयारी रखेंगे ताकि उनका वार खाली चला जाए, हमारा वार ही सफल हो। देख सकते हैं आप। इसके अलावा नागरिकों को जागरूक करने के लिए ड्रिल लगाया गया है। पहलगाम हमले के बाद प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, पहले से इसकी जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। और देख सकते हैं, देखिए राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो खूबसूरती है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है, इस बिहार में गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है और रहनी भी चाहिए, सभी धर्मों के लोग हैं। लेकिन जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा है उन्हें जवाब देने की बारी है, उन्हें जवाब देना होगा, ये बताना होगा कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर अगर आप ईंट चलाएंगे तो उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। समझ सकते हैं आप। हमेशा कायर की तरह छुप कर नहीं बैठता है कोई व्यक्ति, ज़्यादा तंग करेंगे तो उसका परिणाम भुगतना होगा। और कल ब्लैकआउट होगा, उसकी पूरी तैयारी है। आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, सुरक्षित जगह पर रहें। शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक सिर्फ 10 मिनट का ये मॉक ड्रिल होगा और हर जगह पर अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि आकाश से अगर कोई विमान जाता है, कोई अगर फाइटर जेट जाता है आगे चलकर हम पर हमला करने की कोशिश में, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसे दिखाई नहीं देगा तो वो हमला कर नहीं पाएगा। सीधा इसकी मुख्य वजह यही है कि आकाश से अगर कोई फाइटर जेट गुजरता है, इस दौरान अगर आगे की सिचुएशन में जब सायरन बजेगा, कभी ऐसी स्थिति आएगी जब देश का युद्ध चलेगा पाकिस्तान के साथ, अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी तो उस दौरान देखिए अभी ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है तो कैसे उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। फाइटर जेट जब जाता है तो उसकी भी ध्वनि सुनाई देती है। उससे पहले ही सायरन बजने शुरू हो जाएंगे और आपको ब्लैकआउट में रहना होगा। तो उसकी आदत डालनी होगी, हमेशा हर परिस्थिति से, हर जंग से लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए, तभी तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। और ब्लैकआउट हो जाएगा ताकि ऊपर से कुछ दिखाई न दे। समझ सकते हैं आप। ये हमारी सरकार ने हर राज्य में ऐसा रिहर्सल करने को कहा है। इशारा काफ़ी है समझदार के लिए, और दुश्मनों के लिए भी हम इशारा दे रहे हैं कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। भारत आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, भारत तुमको मुंह तोड़ जवाब देगा। जिसने हमारे देश में घुसकर हमारे देशवासियों को मारा है, तुम्हें भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, कारगिल वार हुआ था, 74 में भी लड़ाई हुई थी। समझ सकते हैं आप। 1971 में लड़ाई हुई थी, माफ़ कीजिएगा, 74 में तो जेपी आंदोलन हुआ था। उस वक्त भी घर में घुसकर मारा था। और हमें सबक सिखाना आता है, हमारे देशवासियों को सबक सिखाना आता है, हमारे सैनिकों को सबक सिखाना आता है। ज़रा हम भी तो होशियार हो लें, हम भी तो तुम्हारे नापाक इरादों को पहले समझ लें, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो ऐसे में ठीक है, प्रशासन की ओर से अपील भी की गई है, प्रशासन की ओर से मुस्तैदी बरती जाएगी सड़कों पर भी जो गाड़ियां चल रही हैं उसके हेडलाइट्स बंद करा दिए जाएंगे। जैसे ही सायरन बजेगा सब तरफ ऑल ओवर पटना, पूरे पटना में हर ओर काला अंधेरा छा जाएगा। मोहल्लों में हम आपको ऊंचाई से दिखाएंगे राजधानी पटना का, पूरे शहर का क्या हाल है, ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे देश से दुश्मनी लेना कितना महंगा पड़ने वाला है पाकिस्तान को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक को भी, अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।